गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जाएगा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, अभी तक मैंने पिछली क्लासों में आपको एक्टिव से पैसिव बनाए थे। आज हम करवाएंगे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव पूरे मैंने खत्म कर दिए, वहां पर आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताएंगे और इसमें आगे भी पूरा जहां तक का आपका सिलेबस है ये 12 तक का पूरा खत्म कराएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, और आपके नंबर बाय नंबर इसके क्लासें आती रहेंगी, तो देखते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता क्या है, तो पहले हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है क्या। तो देखते हैं, जैसे मैंने कोई बात लिख दिया यहाँ पर, मान लो ही सैड कॉमा इन्वर्ट कॉमा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप इन्वर्टर कॉमा क्लोज। तो पहले इनको समझिए, उनमें होता क्या है। ये जो है आपका ये ही सेड, ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। देखो, अगर हम पूरे की बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और अगर इसकी बात करें तो ये सीधा सीधा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। समझे? तो इस पूरे को हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इससे जो यहां से लेकर ये स्टार्ट हुआ है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसमें क्या है देखें कि जो ये रवि जो लिखा हुआ है, ये जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो ही लिखा हुआ है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब इसको ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है? डायरेक्ट। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं, अभी मैं बदल के दिखाता हूं। ही सैड दैट रवि बाज हिज फ्रेंड। ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बेसिक्स रूल्स भी हैं। ठीक है, और कुछ आपके सेंटेंस से संबंधित है, जैसे आपके सेंटेंस मैंने बताए हैं आपको। एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, चौथा होता है आपका इंपेरेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी, और छठवां होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस बाय सेंटेंस इसके रूल चलेंगे, और इसमें कुछ बेसिक रूल हैं। ठीक है, बेसिक रूल में क्या आता है कि इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होना है, टेंस इसका कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये रूल है, ये बेसिक में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखो ये बेस्ट जो है, यहाँ पर बेस्ट छूट गया था, तो इसको बेस्ट लिख लो ये। ठीक है, ही सेड दैट रवि वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक, अब ये देखो, अब मैं आपको ये बताता हूं इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह जो चेंजेस वगैरह है वो कैसे करते हैं। तो एक शब्द आता है आपका SON, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, SON, ये क्या है? देखो, S फॉर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक, O फॉर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और N फॉर होता है नो चेंज। अब इसमें क्या है, देखो यहां पर आपका फर्स्ट पर्सन, यहां पर सेकंड पर्सन, और यहां पर थर्ड पर्सन। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, किसका है? फर्स्ट पर्सन का हो तो, ठीक है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बदलते हैं। और आगे समझो, यानी और अगर यहां पर देखो एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है अगर यहां पर थर्ड पर्सन हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो उसे बदलते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सीधी की सीधी ट्रिक बना रखी है, जो आपकी लिखी हुई है, देखो ये SON, ठीक है बेटा, SON, ठीक। यानी फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन का हो तो बदलते नहीं है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसकी क्लास मैंने करा रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना ही नहीं, इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी परिवार का मतलब फैमिली मेंबर आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजेसिव केस हो, इंपेटिव केस हो, सारे के सारे बदलेंगे। यानी 3 लोग बदलते हैं। कौन कौन बदलता है? आई बदलता है, बी बदलता है और यू बदलता है, और इनका पूरा फैमिली मेंबर बदल जाते हैं, पूरे के पूरे। यानी आई का मतलब आई का मी, माई सेल्फ, ठीक है, माइंड। बी का बी, अस, अवर सेल्फ बदलता है। यू का यू, योर सेल्फ, ये सारे बदलेंगे, ठीक है, इनको। और इन तीनों को छोड़कर बकाया जितने भी हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, जिस थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ये आपके बदलते नहीं है, ठीक है। इनका आपका कोई भी रिपोर्टेड स्पीच, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, अभी इसको मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया था, तो जो माई लिखा है, देखो ये आई का पॉजेसिव केस है, तो ये बदला था ही के अनुसार। देखो यहाँ पर आई की जगह, माई की जगह हिज हो गया है, देखो। अब ये कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते, इसको हम और ज्यादा बताएंगे। तब तक के लिए इसको समझ लो और लिख लो फटाफट, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इतना सब ये अभी सन के बारे में बता दिया है। ये पहला रूल कह सकते हैं इसको। ऐसे ही रूल हम आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे, और इसके बारे में और डिटेल जो है वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, और टेंस संबंधी जो चेंजेस है वो अगली क्लास में बताएंगे। ऐसे ही आगे धीरे धीरे क्लासें आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।